एक बात हम बार बार कहते आ रहे हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, उपभोक्ता ही खामियाजा भुगतता है। आज हम इसी का 100% सटीक उदाहरण देने जा रहे हैं। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है। एक अपार्टमेंट में बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का लेन देन फंसा हुआ है, लेकिन धूप में खड़े होकर नारेबाजी कौन कर रहा है? बायर। बहुत मुमकिन है कि आपके सपनों की पूरी आसमानी इमारत खड़ी हो जाए, आपका पूरा परिवार उसमें रहने भी लगे, बावजूद इसके आपको सड़कों पर खड़ा होना पड़े और नारेबाजी भी करनी पड़े। कुछ ऐसा ही हो रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पंचशील पिनाकल टावर के होम बायर्स के साथ। कड़ी धूप के बीच लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पंचशील के अंदर अपना सपना देखा था कि यहाँ पर अपना एक फ्लैट होगा, लेकिन डिले लगातार होता गया। नतीजा ये है कि अब लोग सड़कों पर खड़े हैं। क्या कुछ कह रहा है बिल्डर अभी आप लोग से? बिल्डर आज 2 साल से हम लोग का एक तो प्रोजेक्ट डिले हुआ, उसके बाद बिना ओसी का हम लोग को फ्लैट हैंडओवर कर दिया। कई बार मीटिंग करने के बावजूद भी ना ही ये ओसी का प्रोविजन, ना ही हमें रजिस्ट्री का कोई रास्ता बता रहा है कि कब तक ये रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए हमें अपने बाउंसर बुलवा के हमें धमकियां दिलवा रहे हैं। अब इनकी पूरी परेशानी समझ लीजिए। 2011 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर ने पंचशील पिनाकल नाम से प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बिल्डर ने दावा किया कि वो 2015 के अंत तक फ्लैट बनाकर बायर्स को हैंडओवर कर देंगे, लेकिन बिल्डर ने 2018 में लोगों को फ्लैट हैंडओवर करना शुरू किया। इससे पहले 3 साल तक लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, ईएमआई के साथ साथ किराया भी चुकाने का डबल टॉर्चर सहते रहे, लेकिन इसके बाद भी मुसीबतों ने पीछा नहीं छोड़ा। आरोप है कि बिल्डर ने ना तो घरों की रजिस्ट्री कराई, ना ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी ओसी दिए, यानी लोगों के लिए अपना घर भी अपना नहीं है। हमारी लड़ाई पंचशील से हो रही है, मगर इसके बावजूद जो मेंटेनेंस कंपनी है अलाइड, उसने हमारे अगेंस्ट जो है वो नोटिस दायर कर दिया है। हमें मेंटेनेंस से धमकियां मिल रही हैं, जान जोखिम पे आने की बात हो रही है, लीगल नोटिस आ रहे हैं हमारे पास, हमें मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर तुम ये ऐसा प्रदर्शन करोगे तो जान से मार देंगे। आपने पुलिस में कंप्लेन किया है, FIR कराया है, तो इसका कुछ निष्कर्ष निकला? उस टाइम पे उन्होंने बुला के डांट डूट के उनको शांत कर दिया, भाई ऐसा मत करिए। देश भर में लोग भले ही सैटरडे संडे को हॉलिडे प्लान करते होंगे, रिलैक्स होने के लिए आसपास निकल जाते होंगे, लेकिन पंचशील पिनाकल में लोग वीकेंड पर प्रदर्शन प्लान करते हैं। सैटरडे संडे को इसी जगह पर आकर जुटते हैं। यहां बायर जयपुर तक से 200 किलोमीटर का सफर तय करके प्रदर्शन करने आते हैं। आज की डेट में नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं, नौकरियां मिल नहीं पा रही, फिर भी आदमी अपने सियाना में लगा हुआ है कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा आशियाना बना के रखूं। इस प्रदर्शन में पहुंचकर आपको पता चलेगा कि इस देश में अपना हक मांगना भी कितना बड़ा गुनाह है। आरोप है कि बायर्स को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए भी बिल्डर हर तरह के हथकंडे अपनाता है। कभी बाउंसर भेज देता है, कभी लीगल नोटिस भेज देता है, कभी पेनल्टी लगा देता है, जबकि ना तो रजिस्ट्री कराने की तारीख बताता है, ना सुविधाओं पर ध्यान देता है। मेरे जैसे इंसान जिन्होंने अपनी बहुत कुछ बेच के ये घर बनाया है, तो हम लोगों के लिए तो ये हमारा सब कुछ है, ठीक है ना। अब हम इस चीज़ के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर हम किस चीज़ के लिए लड़ेंगे? मेरे हस्बैंड को इन्होंने धमकाने के लिए 10 लाख का इन्होंने एक लेटर भेजा है, और हम लोग 11 लोगों को भेजा, सिर्फ इसलिए कि हम लोग डर के ये रजिस्ट्री के लिए ना बोलें। सर आप बताइए हम लोग कहाँ जाएं? जो भी हमें बोला गया था कि आपको एसी मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं, रॉ फ्लैट मिला है। उसमें भी बाथरूम के जो हाल हैं, कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं होगा जो सही से हो। लीकेज है, हर बाथरूम में लीकेज है यहाँ पे। इन सभी आरोपों और समस्याओं को लेकर हम बिल्डर के पास भी पहुंचे। पंचशील पिनाकल के डायरेक्टर अनिल चौधरी से बात की और उन्होंने जो 3 मुख्य बातें कही वो सुन लीजिए। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें जिसके ऊपर ये सब इशू हो रहा है, वहाँ पे लगभग 2200 फ्लैट है, जिनमें से लगभग 1800 फ्लैट की रजिस्ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 200 के करीब की फ्लैट की रजिस्ट्रियाँ पेंडिंग हैं। अथॉरिटी में लगातार हम उनको बोल रहे हैं कि भी हमारी इसको इम्प्लीमेंट उसको एग्जीक्यूट करके, और जो भी हमारे पर आपने ड्यूज़ बना रखे हैं, क्योंकि हमारा कोई ड्यूज़ बनता नहीं है उसके बाद में, लेकिन वो उसको पैसे को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। वो एडजस्ट नहीं करेंगे, तो जब तक वो एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसकी रजिस्ट्री, वो कहते हैं कि जब तक आप या तो पैसा दीजिए, पैसा उनका बनता नहीं है। तो अब ये बार बार जो है हम वहीं जाके अटक जाते हैं कि असली जो इसकी जड़, पीछे जो जड़ है, वो जड़ है वहाँ का RWA का इलेक्शन।
असली मुद्दा है वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हमने लगाए हुए थे वो इसलिए लगाए हुए थे कि कल को हो सकता है कि इन लोगों के आपस में कुछ हो जाए या कोई दूसरा पक्ष आके इनके साथ में कोई अभद्रता कर दे, तो हमने सिर्फ सुरक्षा कर्मी लगाए हुए थे कि कोई यहाँ पे बुरी तरह की कोई नहीं हो सकती है। हमारी लूट घर की इस पड़ताल में कई गौर करने लायक बातें हैं। पहली बात, बिल्डर के मुताबिक 200 परिवारों के साथ नाइंसाफी मामूली बात है और इससे उन्हें तूल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, हाउसिंग सोसाइटी के लोग रजिस्ट्री और सुविधाएं ना होने का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी नजर RWA चुनाव पर है। तीसरी बात, सारी समस्या अथॉरिटी की लाल फीताशाही ने पैदा की है और इस समस्या का हल निकलने का इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। बिल्डर की ये दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन इस पूरी कहानी में एक नाम कॉमन है और वो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जो बिल्डर और बायर दोनों की ही नजर में विलन है और जरूरत इस विलन पर नकेल कसने की है ताकि बिल्डर मनमानी ना कर सके और बायर के साथ बेईमानी ना हो। कल आपको लूट घर में एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर जा सकते हैं। वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।